हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकली वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मेन हमारा मुद्दा एग्ज़ाम पैटर्न का और सिलेक्शन प्रोसेस का रहने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, उसी के साथ साथ ही क्या एप्लीकेशन फ़ीस होनी चाहिए अप्लाई करने की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितनी पोस्ट है टोटल, और कि मतलब पोस्ट को जो डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज वो कैसे कैसे किया गया है। यानी आपका जेई के अंदर भी अलग अलग पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर के अंदर भी, ऐसे ही आपका एजी के अंदर भी अलग अलग पोस्ट है। साथ में जनरल वाले कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बीएससी वाले, बीए वाले, बीकॉम वाले। तो सभी के जो डाउट है या फिर आप कह सकते हो सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो जो अपलोड है उसके अंदर कवर कर लिया है। तो उसका ये थंबनेल है, आप देख सकते हो। ऐसा थंबनेल आपको दिखे तो आप वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर हमने सभी आपके जो पॉइंट वाइज है वो सभी कवर किया है। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, साथ ही कौन भर सकता है फॉर्म को, सैलरी क्या रहने वाली है आपकी इसके अंदर, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी है जो कि आपका भारतीय खाद्य निगम यानी आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रहने वाला है। इसके अंदर 5000 से ज़्यादा पोस्ट है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ये आपके जेई के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टेनो ग्रेड सेकेंड, एई थर्ड, जनरल, हिंदी, टेक्निकल, तो इन सभी के लिए, और बीए बीएससी वाले जितने भी हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए पोस्ट अलग अलग है। तो आप जाके वीडियो देखिए। तो आते हैं हम इस वाले वीडियो पे। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, साथ ही आप इसे बोल सकते हो आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी हम देखने वाले हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपके जो असिस्टेंट ग्रेड की जो वैकेंसी है आपकी, इसके अंदर आपको कैसे एग्ज़ाम देना होगा वो बातें हम देखेंगे। साथ ही आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे तो किस आधार पे होंगे, क्या पैटर्न है उनका, साथ ही आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा उनके द्वारा। तो इसके अंदर आपके अलग अलग पेपर होंगे, आप कह सकते हो। अगर आप एसएससी का नाम सुना है तो टीयर वाइज पेपर होंगे इसके अंदर। तो आपको फर्स्ट पेपर क्लियर करना होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो उसके अंदर सिलेबस क्या है वही एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो हम देखेंगे। तो वो अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप जैसे फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो, सेकंड फेज़ में आपको डाल दिया जाता है, सेकंड क्लियर करते हो, थर्ड क्लियर करते हो, फोर्थ, देन आपका इंटरव्यू या फिर आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है आप, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रॉपरली मिलती रहेगी। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स पे पता ही होगा, तो आप कमेंट कर सकते हो और वहाँ पर मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आते हैं हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो वो कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो हम टेलीग्राम नहीं, हम सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली कमेंट करना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा। उसके अंदर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप ये सोचते हो कि टेलीग्राम के अंदर हम ज्वाइन तो हो जाएंगे लेकिन हम अपनी क्वेरीज कैसे पूछेंगे क्योंकि वो तो प्राइवेट होता है, नहीं, वो प्राइवेट नहीं है आपका, वो जो है आपका पब्लिक है। आप कहीं से भी हो उसके अंदर आप जो है कुछ भी अपने मैसेज वगैरह कर सकते हो, वो पब्लिक है। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप केवल मैसेज देख ही सकते हो, कर नहीं सकते। आप उसके अंदर मैसेज भी कर सकते हो। तो आप जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं हमारे इसके ऊपर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है। ये कैसे, क्या और क्यों है ये देख लेते हैं। यानी इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, टोटल क्या क्या वेटेज वगैरह है, तो वो सब हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम टेस्ट नेम देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका होगा, इसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल स्टडीज़ होगी। तो ये टोटल अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन करी है तो ये एसएससी का ही टाइप का रहने वाला है, टीयर 1। तो इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस, 25 के 25, 25, 25, 25, यानी चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के। टोटल 15 मिनट्स, 15, यानी लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का टाइम होगा, राइट। तो ये प्रोसेस था। अगर आप जानना चाहते हो नेगेटिव मार्किंग के लिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए
समझ रहे हो। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 100 है, टोटल मार्क्स 100 है और जो टाइम है वो 60 मिनट रखा गया है। उसके बाद जैसे आप वो क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हो और आपको सेकंड फेज़ में यानी सेकंड एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। तो आपकी किससे सामना होगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके। तो वो जो एग्ज़ाम है वो आपका कॉम्प्रेसिव होगा, यानी इसके अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। तो पहले तो हमने देख लिया आपका टीयर 1। जैसे आप टीयर 1 मतलब पहला एग्ज़ाम या फेज़ 1 बोल सकते हो, फेज़ 1 जैसे ही आप क्लियर करोगे उसके बाद क्या होगा, आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग एग्ज़ाम देने होंगे। यानी अगर आप जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यानी जेई सिविल के लिए, तो उसके लिए आपको अलग एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अलग पेपर होगा, स्टेनो के लिए अलग है और बाकी सभी पोस्टों के लिए अलग अलग पेपर्स हैं। तो वो हम देखते रहेंगे, मतलब देखते हैं। तो आपका जो पोस्ट कोड है वो ए है इसके लिए जेई सिविल के लिए, बी है आपका इसके लिए, सी है आपका स्टेनो के लिए। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस की और एग्ज़ाम पैटर्न की। डी है, ई है, यानी लगभग आपके सभी के लिए पेपर 1 पेपर 2 होगा, राइट। स्टेनो के लिए आपका पेपर 3 भी लिया जाएगा, जिसके अंदर आप टाइपिंग बोल सकते हो, टाइपिंग का है। बाकी में आपके पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 और आपके एक जो है ये डिपोर्ट, इसके अंदर पेपर 1 ही होगा आपका और बाकी सब में पेपर 2 है, मतलब 1 और 2 दोनों हैं। तो ये हमारा प्रोसेस, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो फेज़ सेकंड का ऑनलाइन एग्ज़ाम था ये। तो इसके अंदर 2 पेपर थे आपके, मतलब पोस्ट वाइज अलग अलग पेपर है आपके। जेई सिविल के लिए 2 है, मतलब मैं बता देता हूँ किन के लिए जो है अलग से हैं। तो स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए तीसरे नंबर का पेपर है आपका, 3 पेपर मान सकते हो आप, थर्ड पेपर। और जनरल के लिए केवल एक ही पेपर होगा, बाकी सबके लिए 2 पेपर हैं आपके। उसके बाद बात करते हैं हम फेज़ सेकंड की, ठीक है। हम फेज़ सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर आप वो दोनों स्टेज क्लियर कर लेते हो, उसके बाद क्या होगा, मतलब सीबीटी भी क्लियर कर लेते हो। 2 सीबीटी है आपके, दोनों सीबीटी आप क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आपके थर्ड स्टेज के अंदर कौन सा एग्ज़ाम है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर पेपर टाइप देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ एंड आपके मार्क्स देखेंगे, फिर ड्यूरेशन यानी टाइम देखेंगे। तो आते हैं इधर देखते हैं। तो पेपर 1 का जो टाइम है आपका वो 120 एमसीक्यूज़ है, 120 मार्क्स के, टोटल टाइम आपका 90 मिनट का है। पेपर सेकंड की बात करें, पोस्ट स्पेसिफिक, यानी जिस पोस्ट के लिए पेपर सेकंड है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, जिन पोस्ट के लिए पेपर सेकंड है उन्हीं के लिए आपका लगेगा ये क्या होगा, 60 एमसीक्यूज़ आएंगे इसमें और 120 मार्क्स का होगा और ये 1 घंटे का पेपर होगा। ये 1.5 घंटे का होगा पेपर फर्स्ट, इसके अंदर आपके 120 एमसीक्यूज़ होंगे, 120 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और बात करें पेपर 2 की, तो इसमें 60 एमसीक्यूज़ होंगे 120 मार्क्स के, पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर होंगे। पेपर थर्ड की बात करें तो इसके अंदर 120 एमसीक्यूज़ होंगे 120 मार्क्स के, 90 मिनट्स का आपका रहने वाला है, राइट। अब बात करते हैं, अगर आपने वो भी स्टेज क्लियर कर ली तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी नेक्स्ट तरह के एग्ज़ाम में डाल दिया जाएगा। वो देख लेते क्या है। तो इसके अंदर क्या है, ये आपका एजी थर्ड के लिए पेपर फर्स्ट है। इसके अंदर आपके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़ होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एजी थर्ड के लिए, तो उसके लिए एजी थर्ड के लिए आपका अलग से पेपर 1 होगा। तो उसके अंदर ये कुछ टॉपिक से आप देख सकते हो, कह सकते हैं कि मतलब ये कुछ टेस्ट हैं वो आपको देने होंगे। नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ 25-25 है, और लेकिन जनरल स्टडीज़ के इसमें 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, 90 मिनट, यानी लगभग आपको 1.5 घंटा मिलेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एजी थर्ड के लिए, अगर आप पेपर देना चाहते हो तो उसके लिए आपका 1.5 घंटे का पेपर लगने वाला है। उसके बाद बात करें आपके एजी थर्ड के लिए पेपर थर्ड, तो इसके अंदर भी आपके पास 1.5 घंटा है, लगभग सेम ही है। 120 क्वेश्चन से 120 मिनट में करने होंगे, लेकिन इसके अंदर जो वेटेज है क्वेश्चंस का वो बढ़ गया है। यानी इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 30 है, जनरल इंटेलिजेंस के 30 है, कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 रहने वाले हैं। 30-30 मार्क्स के हैं, पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, राइट। 90 मिनट्स के रहने वाले हैं, 120 क्वेश्चन है। दोनों में फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। पहले आपके 25-25 क्वेश्चन थे और 45 जनरल स्टडीज़ का था, लेकिन अब इसके अंदर सभी में 30-30 क्वेश्चन है, 30-30 मार्क्स के, यानी 120 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी बता दिया है, तो क्या कर सकते हो आप, प्लेबैक स्पीड को जो है कम कर सकते हो, 0.75 के ऊपर या 0.5 के ऊपर करके आप धीरे धीरे सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब
तेज़ तेज़ बोल दिया है, समझ में नहीं आए, तो आप स्पीड भी स्लो कर कर देख सकती हो वीडियो। तो सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने यहाँ तक देखा है उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, इससे कुछ भी मिली हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इस वैकेंसी का। लगभग आपकी 5,000 से ज़्यादा पोस्ट है आपकी, तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 20 दिन का टाइम रह गया है आपके पास, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम पैटर्न तो हमें पता चल गया, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने की, तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि वो वीडियो आप जाकर देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, तो जाइए वो भी ज्वाइन आप कर सकते हो। उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप ये चाहते हो, ये जो PDF में बता रहा हूँ PDF, तो वो PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा। राइट फ्रेंड्स, तो जाइए देखिए, ज्वाइन कीजिए, वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। और अगर वैकेंसीज़ के बारे में देखना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और भी वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।